दोस्तों, भारत शुरू से ही अपने राजाओं और महाराजाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कुछ राजा अकबर और अशोक जैसे भी हुए जो अपने राज्य को विकास की ओर लेकर गए। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी जैसे भी राजा हुए जो सिर्फ देश को लूटने और कट्टरवाद बढ़ाने का काम करते थे। और वहीं कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपने शौक के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। ऐसे ही पटियाला रियासत के राजा थे महाराजा भूपेंद्र सिंह, जो अपनी रंगीन मिजाजों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। 12 अक्टूबर 1991 को जन्मे भूपेंद्र सिंह महज 9 साल की उम्र में ही राजा बन चुके थे। हालांकि जब वे 18 साल के हुए तब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और पटियाला पर 38 सालों तक राज किया। तो आइए जानते हैं महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में कुछ रोचक बातें जो वाकई आपको सोचने पर हैरान कर देंगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाराजा भूपेंद्र सिंह के रंगीन मिजाज का जिक्र दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब में महाराजा में विस्तार से किया है। उनके मुताबिक राजा ने पटियाला में लीला भवन या रंग रलियों का महल बनवाया था, जहां सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों की एंट्री मिलती थी। यह महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बहादुरी बाग के करीब बना हुआ है। जर्मनी के दीवान दास के मुताबिक महल का एक खास कमरा जो प्रेम मंदिर कहलाता था, महाराजा के लिए रिजर्व आरक्षित, यानी उस कमरे में उनके अलावा कोई नहीं आ सकता था बिना उनकी इजाजत के बगैर। इस कमरे में राजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम रहता था। उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब था जिसे आप स्विमिंग पूल कह सकते हैं। उसमें एक साथ लगभग 150 लोगों के नहाने की व्यवस्था थी। राजा अक्सर यहीं पार्टियां दिया करते थे जिसमें वो अपनी चहेतियों प्रेमिकाओं को बुलाते थे। इसके अलावा महाराजा के कुछ खास लोग भी पार्टी में शामिल होते थे। ये लोग तालाब में खूब नहाते तैरते और अय्याशी करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक महाराजा भूपेंद्र सिंह की 10 रानियां समेत कुल 365 रानियां थी, जिनमें एक पटियाला में भव्य महल बनाए गए थे। इन महलों में रानियों के लिए स्वास्थ्य की जांच के लिए हर वक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम लगी रहती थी। जर्मनी दीवान दास के मुताबिक महाराजा की 10 पत्नियां 83 बच्चे हुए थे, जिनमें से 53 बच्चे ही जिंदा रह पाए। कहते हैं कि महाराजा के महल में हर रोज 365 लालटेन जलाई जाती थी। हर लालटेन में उनकी 365 रानियों के नाम लिखे रहते थे। जो लालटेन सुबह पहले बुझती थी, राजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसी के साथ वो रात गुजारते थे। रंगीन मिजाज के अलावा महाराजा भूपेंद्र सिंह और भी कई चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। उनके पास विश्व प्रसिद्ध पटियाला हार था, जिसे आभूषण बनाने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर ने बनाया था। कहते हैं कि इसमें 2900 से ज्यादा कीमती हीरे जड़े हुए थे। उस हार में उस समय दुनिया का सबसे 7वां बड़ा हीरा जड़ा था। साल 1948 के आसपास पटियाला के शाही खजाने से यह बेशकीमती गायब हो गया और कई साल बाद इसके अलग अलग हिस्से कई जगहों पर मिले। शायद आपको एक बात पता न हो, मशहूर पटियाला पैक भी महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन है। कहते हैं कि उनके पास 44 रोल्स रॉयल कार भी थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा कितना शौकीन था अय्याशी का, जिनमें से 20 कारों का काफिला रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता था। आपको जानकर हैरानी होगी, महाराजा भूपेंद्र सिंह भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिनके पास अपना खुद का विमान था, जिसे उन्होंने साल 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था। अपने विमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई अड्डे भी बनवाए थे। हालांकि दोस्तों, ये एक अच्छे राजा की निशानी नहीं है। एक अच्छा राजा मुख्य कर्तव्य अपनी ईमानदारी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए सोचता है। एक अच्छे राजा को अपने राज्य के लोगों की जरूरतों और चिंताओं को समझना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। उन्हें न्यायप्रिय, ईमानदार और पारदर्शी होना चाहिए। एक अच्छे राजा को अपने राज्य के संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, न कि दुरुपयोग, ताकि वो अपने लोगों के लिए समृद्धि और विकास को प्रदान कर सके। आपका क्या कहना है दोस्तों? ये वीडियो देखकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें।